गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव का आगाज कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसभा में बोले, कहा था ना माफियाओं की गर्मी शांत हो गई, दो बूंद आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल अब उत्तर प्रदेश में 66 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट भी सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। वहीं प्रयागराज में उमेश पाल हत्या के बाद यूपी पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। हत्याकांड में शामिल माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद अहमद समेत 4 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। वहीं प्रयागराज में सुनवाई के लिए लाया गया माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ भी एक घटना का शिकार बन गया है। इन तमाम मुद्दों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मैदान में उठाया। उन्होंने कहा कि यूपी में माफियाओं की गर्मी शांत हो गई है, उन पर आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को माफिया अतीक अहमद को जोड़कर देखा जा रहा है। अतीक अहमद के जनाजे में शामिल होने उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन समेत परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए अपने भाषण को भी याद दिलाया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं कैराना गया था, वहां मैंने 6-7 साल की बच्ची से पूछा, आप सुरक्षित हो? उसने कहा, पूरी तरह सुरक्षित है। मैंने पूछा, क्या आपको डर लगता है? बच्ची ने कहा, डर क्यों लगेगा जब बाबा मुख्यमंत्री हैं। यह विश्वास बच्चों में बड़ा है, इसलिए मैंने कहा कि कैराना की स्थिति बदलनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मैं यहाँ कहने आया हूँ, युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए। इसके लिए सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मंदिरों में और शहर गांव में भजन संध्या का कार्यक्रम होना चाहिए। मुख्यमंत्री पर्यटन योजना के तहत हर तीर्थ स्थल के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि व्यापारियों से आज किसी को रंगदारी मांगने की हिम्मत नहीं होती। शोहदे के आतंक को काबू कर दिया गया है। आज हम स्वनिधि योजना का लाभ देने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में सेफ सिटी जोन योजना पर काम किया जा रहा है। ये हमारी पहचान बन रही है, इसलिए मैं आपके बीच वोट मांगने आया हूं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में आज नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। जनसभा में आए लोगों से उन्होंने पूछा, सब चंगा है ना? लोगों ने कहा, सब चंगा है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आज कांवड़ यात्रा निकल रही है ना। पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक वो जो कर्फ्यू लगाने वाले थे वो भी आए होंगे आपके पास वोट मांगे। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा, याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे।
क्योंकि माता और बहनों को हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022 मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनेगी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं।